अक्सर ऐसा हमारे साथ में होता है कि बहुत सारी चीज़ों को अगर हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, कुछ अच्छी कोशिश अगर करने जा रहे हैं या किसी अच्छे काम की अगर शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वही हमारे विरोधी तैयार हो जाते और उन विरोधियों को आपकी जो सफलता है या आपका जो स्टेप है वो पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये आगे बढ़ गया तो साला हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो इस वजह से वो लोग आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते। बहुत सारे आपके जलने वाले होते हैं, बहुत सारे आपके जलनखोर लोग होते हैं, बदले की भावना वाले लोग होते हैं और यही हमारे माहौल के, हमारे समाज के आसपास ही लोग रहते हैं सब। लेकिन आपका आगे जाना उनको बर्दाश्त नहीं होता या आपका आगे बढ़ना उनको बर्दाश्त नहीं होता। इनमें सबसे पहले है जलने वाले। सबसे पहले आते हैं इनमें जलने वाले। वो जलनखोर लोग या वो जलनखोर दोस्त भी हो सकते हैं, वो जलनखोर पीपल भी हो सकते हैं, वो आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। लेकिन इन जलने वालों से अपने को कभी बहस नहीं करनी, ना कभी बकचोदी करनी, ना कभी उनको एहसास भी जताना है तुम क्या कर रहे हो। अपना जो प्लान है, अपना जो प्लान है किसी से शेयर ही नहीं करने का। अपना प्लान किसी से भी डिस्कस नहीं करने का कि तुम्हारा अगला स्टेप क्या है, तुम क्या स्टेप लेने वाले हो या तुम अभी क्या सोच रहे हो, तुम अगले साल क्या सोच रहे हो, क्या तुमने तय किया है। किसी से भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर जितना करोगे उतनी लोगों में खुजली होगी, जलन होगी, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाओगे आपके पैर खींचना चालू कर देंगे वो। इसलिए खामोशी से मेहनत करो, प्लानिंग बनाओ और उड़ान ऐसी भरो कि बिल्कुल जो नीचे का जो आदमी है ना एकदम चींटी के जैसे दिखना चाहिए, जलने वाले। एक प्लेन होता है एरोप्लेन, एरोप्लेन अपनी ऐसी उड़ान भरता है कि वो आसमान में उड़ता है और जब आसमान में जब उड़ता है तो नीचे के लोग उसको एकदम चींटी के माफिक दिखते, लेकिन जब ज़मीन पे रहता तो उसकी भी जलने वाले बहुत है। कैसे उड़ता होगा, इतना बड़ा जहाज़ है, इतना बड़ा एरोप्लेन है, कि कैसे उड़ता होगा। बहुत सारे उसके बारे में भी चर्चा होती, लेकिन वो किसी की चीज़ पे ध्यान नहीं देता, वो अपनी उड़ान पे फोकस करता था। जब वो उड़ता है आसमान में तो नीचे से देखने वाली बड़ी से बड़ी चीज़ चींटी की तरह दिखाई देती है। इसी तरीके से अपने को अपनी उड़ान, अपने सपनों की उड़ान, अपने ड्रीम की उड़ान, अपने गोल की उड़ान ऐसी भरनी है कि हमको जलने वाले एकदम छोटे दिखाई दे। उनसे अपने चलते सफ़र में किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है और किसी से भी बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं। बहस करने में हम अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते, समय वेस्ट नहीं करना और अपनी मेंटेलिटी को ख़राब नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते कि आप उनको कितना भी समझाओ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रहेंगे अपनी ही मानसिकता में, वो रहेंगे अपनी ही देहाती सोच में। इसलिए जो बदल नहीं सकता या जिसको आप समझा नहीं सकते उसको समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 में 4 लोग आपको वैसे मिलेंगे कि वो आपका कभी भला नहीं चाहेंगे, या हो सकता है 100 में 50 लोग जो आपका कभी भला नहीं चाहेंगे। लेकिन आपको लोगों से क्या लेना देना है, आपको उनकी बातों पे ध्यान ही क्यों देना है। आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है कि आपकी उड़ान क्या भरनी है और कितनी लंबी उड़ान भरनी है। क्योंकि हर समाज में या हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे जलेंगे, आपको ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके टांग खींचेंगे, आपके पैर खींचने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए दिमाग में एक चीज ठान लेना कि आपको बिल्कुल अकेले चलना है, आपको बिल्कुल अकेले चलना है। किसी का सपोर्ट नहीं, किसी का योग नहीं, आपकी फैमिली, आपका परिवार आपके साथ है, इतना बस है। इसके बाद दूसरे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जलने वाले आपसे ज़िंदगी भर जलते रहेंगे। आपका कोई भी अच्छा देखना नहीं चाहता, एक बात याद रखना। आपका अगर कोई अच्छा देखना चाहता है तो वो है सिर्फ तुम्हारे माँ बाप और वो तुम खुद। अगर दूसरों के बारे में, दूसरों के ही जैसा किसी ने हमको कुछ बोल दिया, किसी ने, जलने वाले ने किसी ने खबर दे दिया, भाई वो तेरे बारे में वैसी बात कर रहे थे, वो तुम्हारे बारे में वैसी बात कर रहे थे, हमारा माइंड डायरेक्ट डाइवर्ट हो जाता है, यार उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बात किया। लेकिन ये चीज़ें दिमाग में नहीं सोचनी। अगर तुम इनका ख्याल अगर दिमाग से निकाल दो तो तुम्हारे लिए रास्ता एकदम क्लियर है, क्योंकि जितना हम उनके बारे में सोचेंगे उतनी अपनी जो मेंटेलिटी, जो मानसिकता है वो नीचे की तरफ आते जाएगी। इसलिए जलने वालों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप खाली अपना समय वेस्ट करोगे। इसलिए उनका समय वेस्ट करने से अच्छा है कि अपना भी समय बचाए और अपनी मानसिकता को कोई अच्छी जगह लगाए, जो अपना गोल है, जो अपना ड्रीम है। बहस करना नहीं है। जलने वाले जलते रहेंगे, गिराने वाले बहुत मिलेंगे, गिराने वाले भी रास्ते में बहुत आएंगे, क्योंकि ये दुनिया अक्सर गिराने पड़ाने वालों के लिए भरी पड़ी है, नेगेटिव लोगों से भरी पड़ी है। कोई किसी का भला होते देखना नहीं चाहता। आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ होते ही रहता है। लेकिन अपनी गलती ये रहेगी अगर हम
किसी रास्ते को हमने चालू किया और यहाँ आने के बाद अगर हम वापस आए किसी की बात को ताना लेके, तो हमारी गलती रहेगी, वो आपकी गलती रहेगी। क्योंकि दुनिया है, ये चलते रहेगा। यहाँ कल को तो कोई मर जाता है तो भी लोग 2 दिन अफसोस मनाते, तीसरे दिन अपने अपने काम से लग जाते। तो फिर ज़िंदगी का सफ़र बहुत छोटा है यार, समय आपको अभी मिला है, अभी करना है। और डिसीजन आपने जो ले लिया, कंटिन्यू निरंतर प्रयास करके आपको आगे ही बढ़ना है। पीछे देखना ही नहीं कि पीछे क्या हुआ, जो होना था वो हो गया। जो पीछे के लोग भी छूट गए तो छूटने दो, उनको भी भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा बीता हुआ कल था। गुजरने वाला आज और आने वाले कल के बारे में सोचो। ज़िंदगी में तरक्की और जल्दी मिलेगी। और पॉजिटिव रहो हमेशा, इसलिए उड़ान ऐसी भरो कि गिराने वाले भी चींटी के बराबर दिखे। जलन करने वालों से बहस करने का नहीं, गिराने वालों से आपने अगर आपकी बुराई किसी की पीठ पीछे सुन भी ली तो भी इस कान से सुनने का, इस कान से निकाल देने का। खामोशी से मेहनत करो, दिमाग उधर दौड़ाओ ही मत कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। इतनी चीज़ें अगर आपने कर ली तो यकीन मानो आपकी उड़ान इतनी सफल होगी कि आप एकदम सक्सेसफुल बन के मिलेंगे। तो यही था दोस्तों, छोटी सी आज की टॉपिक और छोटा सा वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो में आपसे मुलाकात कर सकूँ, रूबरू हो सकूँ। नमस्कार।